आज है 21 जून। 21 जून से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज है। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण न्यूज निकल के आती है वो है शिक्षा मित्रों की संविदा अवधि और नवीनीकरण प्रक्रिया संबंधित शासनादेश में संशोधन किया गया है और ये मैनपुरी जिले के BSc साहब का आदेश है। तो वहाँ पर परिवर्तन करने के बाद में उन्होंने साफ किया है कि नवीनीकरण जो पहले जिस प्रकार से किया जाता था उसी प्रकार से पुनः किया जाएगा। तो शिक्षा मित्रों को सत्र में पूर्व की भांति अधिकतम 11 माह का मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों की संविदा की समय अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी और किंतु उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी को संविदा अवधि में आगणित नहीं किया जाएगा और ना ही उक्त अवधि का मानदेय देय होगा। इन्होंने साफ ये कर दिया है। इसके बाद में है प्रतिवर्ष शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण किया जाएगा। सत्र में यदि किसी शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं रहा तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी प्रस्तावों को दिनांक 5 जून तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो जाएं कि शिक्षा मित्र के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शिथिलता बरती गई है तो उस शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, अन्यथा स्थिति माना जाएगा। और जिलाधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर 10 जून तक प्रत्येक दशा में निर्णय ले लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर साफ कर दिया गया है। मैनपुरी जिले से ये आदेश आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाई गई है और क्या निर्देश दिए गए हैं उसको हम आदेश में देखेंगे। तो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज का आदेश है। तो यहाँ पर इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पत्र 16/6/2022 द्वारा निर्देश दिया गया है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिनांक 21 जून के आयोजन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग में आइकॉन के अनुसार मानव श्रृंखला प्रतिभागियों की ब्लॉकवार व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया गया है। तत्क्रम में संलग्न सूची के अनुसार शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी इस निर्देश के साथ लगाई जा रही है कि 21 जून 2022 को प्रातः 4 बजे यानी कि सुबह सुबह संगम नोज पर यथासंभव सफ़ेद टी-शर्ट पहनकर उपस्थित होंगे एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योग संबंधी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। यह भी अवगत कराना है कि 20 जून 2022 को उक्त कार्यक्रम का रिहर्सल प्रस्तावित है जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी। तो यहाँ पर इस उद्देश्य से ये ड्यूटी लगाई गई है। इन शिक्षकों की साफ आदेश भी किया गया है। अब यहाँ पर जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, मानव संपदा पर ट्रांसफ़र मॉड्यूल एक्टिव कर दिया गया है। जल्द आदेश जारी होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि मानव संपदा पर किस प्रकार से ये आदेश वो जो पॉइंट हैं वो किस प्रकार से शो होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। तो ट्रांसफ़र मॉड्यूल के अंतर्गत ये आएगा। इसमें जो ट्रांसफ़र मॉड्यूल होगा उसी के अंतर्गत ऑनलाइन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आएगा। फिल रिक्वेस्ट डिटेल यहाँ से भरना होगा। रिक्वेस्ट टाइप क्या है, जनरल, म्यूचुअल, जिस प्रकार का भी आपका वहाँ पर समायोजन हो रहा है, आपसी समायोजन है या फिर ट्रांसफ़र करवाना है। पेंडिंग कोर्ट केस यदि कोई है तो उसको, ग्राउंड ट्रांसफ़र, सब कुछ जो भी डिटेल है आप यहाँ पर पहले एंट्री करेंगे और उसके बाद में व्यू डिटेल। इसके बाद में यहाँ से अभी एक्टिव किया गया है, फिर क्या और प्रोसेस आगे होगी अभी पूरा नहीं दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर नव प्रवेशी छात्रों का खाद्यान्न और परिवर्तन लागत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार से निकालना होगा आपको। उसके लिए एक ये सीट कोई हैं आशुतोष गुप्ता जी, उन्होंने बनाई हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना आपको ज़रूरी है कब से कब तक का मिल रहा है। तो जिसका प्रवेश 24 मार्च 2021 को हुआ है उसका तारीख वाइज 24 मार्च या उसके बाद हुआ है वो तारीख वाइज डिटेल दिया गया है। विवरण में देखें तो वह छात्र छात्रा जो 20-21 में विद्यालय में अध्ययनरत हैं और दिवस की संख्या की बात करें तो 94 दिन और 128 दिन के परिवर्तन लागत की बात की। परिवर्तन लागत की धनराशि 636 रुपये होगी। गेहूँ की मात्रा 3.2 किलोग्राम होगी। चावल की मात्रा 6.2 किलोग्राम होगी और इसके बाद में जो कुल होगा वो 9.4 किलोग्राम देना होगा। तो ये जो खाद्यान्न है वो 24 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक का है। तो इसका पूरा डेट वाइज विवरण है। जिस बच्चे का एडमिशन 25 मार्च 2021 को हुआ है तो उसको 93 दिन का खाद्यान्न मिलेगा और जो टोटल मिलेगा 9.3 किलोग्राम मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरी ये जो सीट हैं ये कई एक हैं तो हम आपको पूरा डिटेल नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये पूरा डिटेल आपको हम अपने ग्रुप्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो और या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, इन पर डाल देंगे। वहाँ से आप आसानी से इसे ले सकते हैं।